324वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत याकूब का आम खत, उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताबे मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।